करिंग इन जावास्क्रिप्ट एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप एक मल्टीपल आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन को नेस्टिंग फंक्शंस के सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फंक्शंस एक साथ पूरे आर्गुमेंट्स ना लेते हुए वो पहला आर्गुमेंट लेगा और नया फंक्शन रिटर्न करेगा, जो दूसरा आर्गुमेंट लेगा और नया फंक्शन रिटर्न करेगा, जो तीसरा आर्गुमेंट लेगा एंड सो ऑन। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे आर्गुमेंट्स फुलफिल्ड ना हो जाए। करिंग इन जावास्क्रिप्ट एक मल्टीपल आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करता है नेस्टेड सीरीज ऑफ फंक्शंस में, जो फंक्शंस एक ही आर्गुमेंट लेता है। करिंग से आप सेम वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स पास करने से रोक सकते हैं और इसका यूज करके आप हायर ऑर्डर फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा एक फंक्शन कॉल है सम इन ब्रैकेट 1, 2, 3, तो करिंग की मदद से आप उसे सम इन ब्रैकेट 1, 2 इन ब्रैकेट 3 में टर्न कर सकते हैं। फंक्शन जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट लेता है उसे आरईटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन sum2 in bracket a comma b opening brace do something, function sum3 in bracket a comma b comma c opening brace do something। इसमें फंक्शन sum2 दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, इसलिए उसे 2RET फंक्शन कहा जाता है, और sum3 फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है, इसलिए उसे 3RET फंक्शन कहा जाता है। Why is करिंग इन जावास्क्रिप्ट यूजफुल? करिंग आपको बार बार सेम वेरिएबल को पास करने से अवॉइड करता है। इसकी मदद से आप हायर ऑर्डर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। करिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन को फंक्शंस के सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म करता है और हर फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है। इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इस कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन सम इन ब्रैकेट a b c ओपनिंग ब्रेस रिटर्न a प्लस b प्लस c। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट सम इन ब्रैकेट 1, 2, 3 सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर तीनों नंबर्स का सम 6 देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में हमने 3 आर्गुमेंट्स पास किए हैं। अब इसी फंक्शन का एक करीड वर्जन क्रिएट करते हैं। इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, फंक्शन सम इन ब्रैकेट a ओपनिंग ब्रेस रिटर्न फंक्शन इन ब्रैकेट b ओपनिंग ब्रेस रिटर्न फंक्शन इन ब्रैकेट c ओपनिंग ब्रेस रिटर्न इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c सेमीकोलन। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट सम इन ब्रैकेट 1, 2, 3 सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर 6 ये आउटपुट देख सकते हैं। हम यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ मैं करता हूँ 10, 20 और 30, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर 60 ये आउटपुट देख सकते हैं। इस फंक्शन को हम सेपरेट करके कॉल कर सकते हैं, const sum1 इक्वल टू सम इन ब्रैकेट 1 const sum2 इक्वल टू sum1 इन ब्रैकेट 2 const result इक्वल टू sum2 इन ब्रैकेट 3। अब रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट रिजल्ट सेमीकोलन। ऊपर की लाइन को कमेंट कर देता हूँ। प्रोग्राम को सेव करेंगे, Ctrl+S, और आप स्क्रीन पर 6 ये आउटपुट देख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले हमने सम फंक्शंस में 1 पास किया है, sum1 इक्वल टू सम इन ब्रैकेट 1, और इस स्टेटमेंट ने
ये फंक्शन रिटर्न किया है। रिटर्न फंक्शन इन ब्रैकेट बी ओपनिंग ब्रेस, रिटर्न फंक्शन इन ब्रैकेट सी ओपनिंग ब्रेस, रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। समवन ने ऊपर के फंक्शंस की डेफिनेशन होल्ड की है, जिसने बी आर्गुमेंट लिया है। उसके बाद हमने समवन फंक्शन को कॉल किया है और उसमें 2 पास किया है, sum2 इक्वल टू sum1 इन ब्रैकेट 2, और sum1 थर्ड फंक्शन को रिटर्न करेगा, रिटर्न फंक्शन इन ब्रैकेट सी ओपनिंग ब्रेस रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। अब ये जो फंक्शन रिटर्न हुआ है ये स्टोर होगा sum2 वेरिएबल में, sum2 इक्वल टू फंक्शन इन ब्रैकेट सी ओपनिंग ब्रेस रिटर्न a प्लस बी प्लस सी सेमीकोलन। जब हम sum2 को कॉल करेंगे और हम पैरामीटर में 3 पास करेंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू sum2 इन ब्रैकेट 3 सेमीकोलन, तो वो पिछले पास किए पैरामीटर्स का सम करेगा, यानी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और हमने जो अभी वैल्यू पास की है 3, इन तीनों का सम करके वो वैल्यू हो जाएगी 6। आखिरी का फंक्शन सिर्फ c वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो दूसरे वेरिएबल्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।